हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टशन ए बायोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अर्थात परागकण की संरचना। तो परागकण की संरचना को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि परागकण बनते कहाँ हैं और कैसे बनते हैं। तो पराग कोशिकी लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। परागकोश की लघु बीजाणुधानियां परागकोश में प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम में ही लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। इन परागकणों का निर्माण होता कैसे है, आइए हम देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंथर में दो संरचनाएं उपस्थित होती हैं। एक एंथर वॉल प्रेजेंट होती है और दूसरी बीजाणु जनन कोशिकाएं। तो एंथर में प्रेजेंट जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ विभाजन होते हैं। कुछ विभाजनों के बाद ये बीजाणु जनन कोशिकाएं पराग मात्र कोशिका का कार्य करने लगती हैं। और ये जो पराग मात्र कोशिकाएं हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं या परागकणों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार स्पोरोजीनस सेल से अगुणित लघु बीजाणु या अगुणित परागकणों का निर्माण होता है। आइए अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन या परागकण की। परागकण या यह नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमीटोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। परागकण जो है वो मेल गैमीटोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। मेल गैमीटोफाइट क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट होते हैं अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकणों को हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। जब ये परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होकर ये जनन कोशिका और कायक कोशिका का निर्माण करते हैं। और ये जो मैच्योर परागकण है उसका अंकुरण वर्तिकाग्र पर हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। तो मेल गैमीटोफाइट का निर्माण होता कहाँ से है? पोलन ग्रेन से। इसीलिए ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं। अर्थात परागकण अपने आप में एक कोशिका है, परागकण में एक केंद्रक उपस्थित होता है। परागकण एक अगुणित या हैप्लॉइड संरचना होती है। शेप ऑफ पोलन ग्रेन्स परागकणों की आकृति। परागकण सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होते हैं। साइज ऑफ पोलन ग्रेन परागकणों का आकार। परागकण जो होते हैं वो सामान्यतः 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। अर्थात परागकणों का जो सामान्यतः आकार है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अगर हम बात करें सबसे छोटे आकार के परागकण की, तो सबसे छोटे आकार के परागकण होते हैं मायोसोटिस एल्पेस्टिस के। किसके होते हैं? मायोसोटिस एल्पेस्टिस के। और इसके परागकणों का साइज होता है 10 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़े आकार के जो परागकण हैं वो होते हैं मिराबिलस जलापा। किसके होते हैं? मिरेबिलस जलापा के। और इनका साइज होता है 200 माइक्रोमीटर। अब हम बात करते हैं परागकण की संरचना की। अगर हम परागकण की संरचना की बात करें तो परागकण दो भित्तियों से घिरे हुए होते हैं, बाह्य चोल और अंतरचोल, यानी एक्साइन और इंटाइन। तो आइए अब हम इस डायग्राम के माध्यम से परागकण की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। अब परागकण के चित्र में हम देखें तो ये परागकण की सबसे बाहरी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं बाह्य चोल या एक्साइन। और परागकण की जो बाह्य चोल होती है वो बनी होती है किसकी? स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन होता है कैरेटिनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक, जिसकी बनी होती है बाह्य चोल। और कैरेटिनॉइड की बनी होने के कारण बाह्य चोल का जो रंग है वो डार्क होता है। या बाह्य चोल कैसे कलर की होती है? गहरे रंग की होती है। और सामान्यतः जो बाह्य चोल है वो पीले कलर की पाई जाती है पादपों में। जितने भी परागकण हैं उनमें सामान्यतः पीले रंग की बाह्य चोल पाई जाती है। बाह्य चोल में जो स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं बाह्य चोल में जहां पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि हम चित्र में देखें, ये परागकण की बाह्य चोल है। अब परागकण की बाह्य चोल में हम देखें तो ये कुछ स्थान है, इन स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन का अभाव है, इन स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। तो इन स्थानों को हम कहते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर।
परागकण में बाह्य चोल के अंदर स्थित इस भित्ति को कहते हैं हम अंतःचोल या इंटाइन। तो इंटाइन के अंदर प्रेजेंट होता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य और रिक्तिका। अंतःचोल में प्रेजेंट होते हैं केंद्रक, रिक्तिका और कोशिका द्रव्य। और अंतःचोल में इस रिक्तिका की उपस्थिति के कारण ये जो केंद्रक है वो परिधीय होता है तथा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भी इसकी परिधि में ही स्थित होता है। जब परागकण का परागण होता है तो यह अंतःचोल ही इन जनन छिद्रों में से एक अतिवृद्धि नलिका या पराग नलिका के रूप में जर्मपोर से बाहर की ओर निकल जाती है और पराग नलिका का निर्माण करती है। आइए अब हम एक एक करके इन भित्तियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। परागकणों की भित्ति द्विस्तरीय होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, परागकणों की भित्ति द्विस्तरीय होती है। क्या प्रेजेंट होती है उसमें? एक बाह्यचोल और एक अंतःचोल। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्यचोल या एक्साइन के बारे में। बाह्यचोल क्या होती है, कैसी होती है? बाह्यचोल एक मोटी परत है। ये अलंकृत या ऑर्नामेंटेड होती है। ऑर्नामेंटेड का अर्थ है कि बाह्यचोल की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। बाह्यचोल पर कांटे उपस्थित हो सकते हैं, कांटेनुमा संरचना हो सकती है, या उस पर कुछ जालिकावत विन्यास हो सकता है। बाह्यचोल किसी भी प्रकार की हो सकती है। बाह्यचोल खुरदरी होती है। कैसी होती है? खुरदरी, अर्थात बाह्यचोल चिकनी नहीं होती है। बाह्यचोल जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। बाह्यचोल किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? यह कैरेटिनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक है। कैरेटिनॉइड का बहुलक होने के कारण जो स्पोरोपोलेनिन है ये गहरे रंग की होती है। इसके कारण परागकण की जो बाह्यचोल है वो भी गहरे रंग की होती है। सामान्यतः जो पादप होते हैं, सामान्यतः जितने भी पादप हैं उन पादपों की जो बाह्यचोल है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर। अर्थात पादपों की जो बाह्यचोल है वो पीले रंग की उपस्थित होती है। स्पोरोपोलेनिन यह उच्च ताप, उच्च सांद्र अम्लों व उच्च क्षारों को सह सकने में सक्षम है। अर्थात जो स्पोरोपोलेनिन जो है वो विपरीत परिस्थितियों को सह सकने में सक्षम होती है। इसके कारण बाह्यचोल का भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता है। स्पोरोपोलेनिन जो होती है उसके कारण बाह्यचोल का भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता है। अर्थात परागकणों में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। परागकण उच्च ताप को, उच्च सांद्र अम्लों को, उच्च क्षारों को, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो उनको सह लेते हैं। किसके कारण? स्पोरोपोलेनिन के कारण। परागकणों में स्पोरोपोलेनिन के कारण उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। उच्च प्रतिरोधक क्षमता के पाए जाने के कारण परागकण जो है वो जीवाश्म के रूप में संरक्षित मिलते हैं। बाह्यचोल में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। तो बाह्यचोल में जिन स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है वहां क्या उपस्थित होते हैं? जनन छिद्र या जर्मपोर उपस्थित होते हैं। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें एक जनन छिद्र उपस्थित होता है तथा द्विबीजपत्री या डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनमें 3 जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है ये बात कि जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें एक जर्मपोर पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट्स में 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। पोलन किट, परागकण की बाह्यचोल पर पोलन किट भी प्रेजेंट होती है। अब पोलन किट होती क्या है? कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर एक चिपचिपी और तैलीय परत प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं पोलन किट। तो पोलन किट क्या है? पोलन किट एक चिपचिपी और तैलीय परत होती है जो परागकण के चारों ओर प्रेजेंट होती है। अब इस पोलन किट के कार्य क्या क्या हैं आइए हम देखते हैं। पोलन किट का सबसे पहला कार्य तो यही है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है परागण के लिए। पोलन किट जो है, पोलन किट से एक विशेष प्रकार की गंध स्रावित होती है या एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। उस स्मेल के कारण जो कीट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पोलन किट की तरफ। पोलन किट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये यूवी रेज अर्थात सूर्य की हानिकारक विकिरणों से परागकणों की रक्षा करती है।
पॉलन किट के कारण जो परागकण होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं। परागकण अपने चिपचिपेपन के कारण कीटों से चिपक जाते हैं। कीटों से चिपककर ये कीटों के साथ ही एक पादप से अन्य पादप पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बाह्यचोल में जो पॉलन किट स्थित होती है ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसका। परागकणों की जो बाह्यचोल या एक्साइन होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन। परागकण की जो एक्ट एक्साइन है वो भी 3 अदर पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक्ट एक्साइन के भी 3 भाग होते हैं, टेक्टम, बैकुलस और फुट लेयर। कौन कौन से होते हैं? टेक्टम, बैकुलस और फुट लेयर। आइए अब बात करते हैं अंतःचोल या इंटाइन की। तो इंटाइन जो है वो पतली, कोमल और चिकनी परत होती है। परागकणों की जो अंतःचोल है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज। पेक्टोसेल्यूलोज किससे मिलकर बनता है? पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज से मिलकर बनता है पेक्टोसेल्यूलोज। और ये जो अंतःचोल है ये परागकण के कोशिका द्रव्य या परागकण के साइटोप्लाज्म को ढके हुए रहती है। परागकण के अंकुरण के समय इंटाइन जनन छिद्र से होकर पोलन ट्यूब या पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। अर्थात जब परागकण का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय जो अंतःचोल है वो जनन छिद्र से होकर बाहर निकलती है और पराग नलिका का निर्माण करती है। पोलन बैंक या पराग बैंक। तो पराग बैंक क्या होते हैं? पराग बैंक वह स्थान है जहां पराग कणों को कृत्रिम रूप से द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनेक वर्षों तक संरक्षित किया जाता है। तो परागकण क्या है? पराग बैंक क्या होते हैं? पराग बैंक वह स्थान होते हैं जहां पर द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर पराग कणों को कई वर्षों तक संरक्षित किया जाता है। उनको कहते हैं पोलन बैंक। पोलन एलर्जी या पराग एलर्जी। कुछ पादपों के जो परागकण होते हैं वो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि वो अस्थमा रोग उत्पन्न कर देते हैं या ब्रोंकाइटिस रोग। श्वसन से संबंधित जितने भी रोग हैं वो परागकण उत्पन्न करते हैं पराग एलर्जी से। अब कौन कौन से परागकण हैं जो कि एलर्जी उत्पन्न करते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये पार्थेनियम। कांग्रेस घास या पार्थेनियम के जो परागकण हैं ये मनुष्य में अस्थमा रोग या ब्रोंकाइटिस रोग उत्पन्न करते हैं। चीनीपोडियम के परागकण भी पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ज्वार के परागकण भी पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा और भी हैं बट हमारी एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दे रखे हैं तो हम इनको ही इंक्लूड करके पढ़ेंगे। पोलन वाइएबिलिटी, परागकण जीवन काल, अर्थात परागकण कितने समय तक अंकुरित होने की क्षमता रखते हैं उसे कहते हैं परागकण जीवन काल। परागकणों की जो जीवन क्षमता है अर्थात परागकण कितने समय तक अंकुरित होंगे ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, आर्द्रता पर तथा परागकण की आनुवांशिक क्षमता पर। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, राइस, वीट यानी चावल और जो गेहूं के परागकण होते हैं उनका जीवन काल केवल 30 मिनट का होता है। 30 मिनट के बाद ये परागकण निष्क्रिय हो जाते हैं। जबकि रोजेसी कुल, सोलिनेसी कुल या लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनके परागकणों का जीवन काल कई महीनों तक होता है। यानी इन कुल के जो परागकण हैं वो कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं, उनमें अंकुरण की क्षमता पाई जाती है कई मंथ तक। पोलन प्रोडक्ट क्या होते हैं? आजकल परागकणों का उपयोग करके बहुत सी पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप बनाए जा रहे हैं। ये पोलन टैबलेट्स और सिरप का यूज क्या होता है? ये एथलीट्स की या धावकों की कार्य कुशलता या उनकी कार्य की दक्षता को बढ़ाने में यूजफुल होते हैं। इसीलिए आजकल पोलन प्रोडक्ट का उपयोग भी बहुत किया जा रहा है। पैलिनोलॉजी क्या है? बॉटनी की ब्रांच जिसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पैलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़।